नमस्कार मित्रों, आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कर्मफल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अब चलते हैं कहानी की ओर। एक गाँव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। किसान और उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा भी किया करते थे और वह संत महात्मा की सब उपदेशों को मानते थे। महात्मा के आदेशों पर उनका परिवार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करते थे। उनके परिवार में सभी लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे। लेकिन उस किसान का एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। किसान को महात्मा के अनुसार गरीबों की सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके मन में एक ही बात रहती थी कि हम सब लोग संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष है जो यह दोनों पैरों से अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों भक्त लोग उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरे करने के बाद कहा, यह पूरे प्रवचन के बीच अगर किसी को शंका हो तो पूछ सकता है। हजारों लोगों के बीच उस अपाहिज लड़के के पिता वहाँ पर खड़े हुए और कहने लगे, हे महात्मा जी, हम सच्चे भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। हमारा पूरा परिवार सत्य के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? हमारा बेटा अपाहिज क्यों हुआ है? तब महात्मा ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में शंका है तो मैं इसका कारण बताता हूँ। यह जो लड़का है जो दोनों टांगों से बेकार है, यह पिछले जन्म में एक किसान का पुत्र था जो कि रोज़ दोपहर में अपने पिता को खाना देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में खाना लगाकर दिया और बोली, बेटा तुम खाना खा लो और खाना खाने के बाद अपने पिताजी को दे आना। उसकी माता ने खाना थाली में लगा दिया। इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगा दी। तभी वह खाने को छोड़कर अपने दोस्त से बात करने चला गया। इतने में उसके घर एक कुत्ता घुस आया और खाने में मुंह डाल दिया और रोटी खाने लगा। तभी किसान का बेटा अपने घर वापस आया और कुत्ते को खाना खाते देखा तो पास में ही एक लोहे का एक डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा खाना तो झूठा हो चुका है और उसने उस कुत्ते को दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक जीवित रहा तब तक कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाया। वह दोनों से पैरों से बेकार हो गया और बहुत ही परेशानी और घसीटते घसीटते अपनी ज़िंदगी जिया और तड़प तड़प कर वह कुत्ता मर गया। और वही कुत्ते की बद्दुआ है जो यह लड़का इस जन्म में सजा भोग रहा है। संत महात्मा ने कहा, इस संसार में जो भी है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर आपने इस जन्म में किसी की टांग तोड़ी है तो अवश्य ही आपकी भी टांग टूटेगी, यह निश्चित है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको भी नुकसान उठाना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों का फल कहीं नहीं जाने वाला। आप जो भी करते हैं सोच समझ कर करो। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपका कर्मफल अवश्य जाता है। किसी भी दिन कर्मफल पृथ्वी पर आपको भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला ही करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, भगवान अगर मनुष्य
रूप में आते हैं तो वह भी उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए है। इस जन्म या अगले जन्म कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं और साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।